सकता, कभी बुज़दिल कभी कोता नहीं हो सकता। आला हजरत का लगाता है जो नारा गौहर, मेरा दावा है वो गुमराह नहीं हो सकता। ना रही तकबीर, ना रही रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें सारे लोग मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। नौजवानों ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया कि अपने गांव में नाच गाने का मुकाबला नहीं करवाया, जिक्र रसूल की महफिल मुनक़िद किया। बहुत अच्छी सोच गांव के लोगों की। बहुत सारे लोग हैं जो कव्वाली करवाते हैं, मज़ामीर और ढोलक बाजा हारमोनियम के साथ। बहुत सारे लोग अपने गांव में फुटबॉल और क्रिकेट का मुकाबला करवाते हैं। लेकिन मैं दाद देता हूं आपको कि आपने अपने गांव में कोई तमाशा नहीं किया, बल्कि वो काम किया कि जलसा तो आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ज़मीन क़यामत तक मुस्कुराती रहेगी और अपनी तकदीर पर नाज करती रहेगी कि मुझ पर बैठकर लोगों ने गुनाह नहीं बल्कि नेकी का काम किया। क़यामत के दिन यह ज़मीन गवाही देती है, जो लोग इस ज़मीन पर बैठकर ताश खेलते हैं, ग़ीबत करते हैं, ज़िना करते हैं, शराब पीते हैं, सूद खाते हैं, झूठ बोलते हैं, यह ज़मीन उसकी नोटिस लेती है और क़यामत के दिन सारा रिकॉर्ड ये बयान कर देगी। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ये ज़मीन अपनी ख़बरें बताएंगी कि हमारी पीठ पर क्या क्या किया गया। उस वक्त ये ज़मीन आपके फेवर में गवाही देगी कि मालिक मुझ पर बैठकर तेरे फलां फलां बंदे ने तेरा जिक्र किया है, तुझको याद किया है, तेरे महबूब पर दरूद भेजा है। इसलिए जलसा गाँव में अलग अलग जगहों पे करना चाहिए। एक साल यहाँ, दूसरे साल उस जगह पे, तीसरे साल वहाँ, चौथे साल वहाँ पे, ताकि पूरी ज़मीन मेरी नेकी की गवाह बन जाए और क़यामत के दिन हमारे फेवर में गवाही दे। इसलिए शरीयत का कानून है कि सुन्नत अपने घर में पढ़ें और फ़र्ज मस्जिद में जाके पढ़ें, और मस्जिद में भी फ़र्ज पढ़ने के बाद अगर सुन्नत पढ़ना चाहें तो जगह बदल बदल के पढ़ें, ताकि जहाँ जहाँ सजदा करें वो ज़मीन आपके सजदे के लिए गवाह बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नेकियों का शौक़ अता फरमाए। तमाम छोटे छोटे इख्तलाफात को नज़रअंदाज करके हमें बहुत बड़ा मकसद जो जन्नत है, उस मकसद के हुसूल की कोशिश करनी चाहिए। जलसा जुलूस एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन उससे जो मजाज बनता है, जो दिमाग साजी होती है, उसका असर सैकड़ों साल तक रहता है। एक जलसे से एक बाप का मजाज बना कि मुझको झूठ नहीं बोलना है, मुझको गलत तरीके से माल नहीं कमाना। बाप का मजाज बना, वो गैर शादीशुदा है, वो नौजवान मजाज बना लिया कि मुझको आज से चाहे मैं कंगाल हो जाऊं, गरीब हो जाऊं, मोहताज हो जाऊं, भीख मांगनी पड़े, मगर मैं झूठ बोल के रोजी नहीं कमाऊंगा। एक बात उन्होंने दिमाग में बैठा ली। अब वह नौजवान सारी जिंदगी उस पर अमल करता है। घर में 3 दिन का फाका है, लेकिन उसके बावजूद वो गलत कदम नहीं उठाता। उसे लगातार सूखी रोटी खानी पड़ रही है, मगर वो अपने अहद पे कायम है कि मैं कभी भी झूठ बोलकर लाखों नहीं कमाऊंगा। सच बोलकर 1 रुपया कमाना, झूठ बोलकर 1 करोड़ कमाने से मेरे लिए बेहतर है। वह इस उसूल पर सारी जिंदगी कारबंद रहा।
उन्होंने शादी कर ली। फिर उनका बेटा हुआ, उसके बेटे ने अपने बाप से मजाज लिया कि मेरा बाप दुख दर्द में भी गुनाहों की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। मेरे बाप ने मुसीबत बर्दाश्त की मगर सच की रस्सी को मजबूती से थामे रहा। मेरा बाप उसूल का पाबंद था। मेरा बाप मुसीबतों में झेल के उन्होंने हुजूर की सुन्नत पे अमल किया। तो ये स्पिरिट बच्चों के दिमाग में पहुंचेगा, वो भी कहेगा कि कुछ भी हो जाए मैं बाप के नक्शे कदम की पैरवी करूंगा। उसका बच्चा पैदा होगा, वो भी अपने बाप से असर लेगा। तो एक दिन जलसा हुआ, एक दिन एक नौजवान का मूड बना जिंदगी गुजारने का। उन्होंने अहद कर लिया कि मुझको ऐसे गुजारनी है। तो जलसा तो खत्म हो गया, लेकिन इसका फायदा कई 100 साल तक महसूस किया जाता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि जलसा कराने से क्या फायदा है, इतना पैसा से मदरसा बना लेते, मस्जिद बना लेते या और दूसरा काम कर लेते, तो अब ये तो ऐसा ही है कि जैसे कोई बोले कि हज करने से क्या फायदा है, नमाज पढ़ लेते, 100 रकात नमाज नफल और अलग से पढ़ लेते, कुर्बानी करने से क्या फायदा है, 50,000 रुपए के से जो जानवर खरीदेंगे उस रुपए से आप किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देते, ज़कात निकालने से क्या फायदा है, आप उसके बदले में 200 रकात नमाज नफल पढ़ लिए होते। नमाज की जगह ज़कात नहीं ले सकती, ज़कात की जगह हज नहीं ले सकता, हज की जगह रोजा नहीं ले सकता। हज का अपना अलग मकाम है, ज़कात का अपना अलग मकाम है, रोजे का अपना अलग मकाम है, नमाज का अपना अलग मकाम है। इसलिए मदरसे का अपना अलग मकाम है, मस्जिद का अपना अलग मकाम है, जलसे का अपना अलग मकाम है। मदरसे में चंद गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मस्जिदों में चंद नमाजी पढ़ते हैं, जलसे में गांव के नहीं 50 गांव के कई 100 लोग पहुंचते हैं। ईद के दिन मैं अपने गांव के लोगों के साथ ईद मनाता हूं, जलसे के दिन 50 गांव के लोगों के साथ बैठकर मैं बयान सुनता हूं। तो जलसा एक प्लेटफॉर्म है जो कई गांव के लोगों को एक यूनिटी की जंजीर में बांध देता है। जलसा एक प्लेटफॉर्म है जहां से मेहमानों की आमद होती है और साल भर तक उनके कदम की बरकत से रोजी में बरकत होती रहती है। इस दूरियों और डिस्टेंस के जमाने में, जबकि आज दूरियां बढ़ रही हैं, आज डिस्टेंस बढ़ रहा है, कोई किसी के पास नहीं जाता, सारे लोग अपने आप में मस्त हैं। घमंड ने मुझको तबाह बर्बाद कर दिया। मैं कभी कभी झंझोड़ने के लिए कहता हूं कि किस बात पे तू घमंड करता है, कितनी दौलत तुमने कमा ली है। दिल्ली पंजाब गए, फैक्ट्री तुमने डाल दी, मशीन डाल दी और तुमने वहां से लाके 50 लाख का अपना घर बना लिया, ठीक है। पंजाब बंबई गए, फैक्ट्री डाली, 10 साल मेहनत किया, 10 बीघा जमीन तुमने खरीद लिया। कभी पलट के देखो कि इस हिंदुस्तान में एक मालदार है, जिस मालदार के पास 100 करोड़ की कार है, जिसका एक पहिया 10 करोड़ रुपया का है। तो तुम अपना 10 बीघा जमीन और 50 लाख का मकान और 25 लाख की इनोवा सब जोड़ दो तो उस मालदार की बीवी के कार के पहिए के बराबर तेरे पास दौलत नहीं है। किस पे तू इतराता है, किस पे तू घमंड करता है तेरे पास क्या? घमंड मत कर। एक भाई से मोहब्बत करना तुम्हें मालूम है, खाने काबा जो सबसे मुकद्दस घर है, जिस घर का देखना इबादत, जो इस रूए जमीन पर आसमान के बैतुल मामूर के नीचे सबसे बुलंद जगह पे है, जहां से आसमान की दूरी पूरी दुनिया से सबसे कम दूरी है, और उस काबा के पास 120 खुसूसी रहमतें रोजाना नाजिल होती हैं, जिसमें 60 नेकी स्पेशल जो दुनिया में किसी के लिए नहीं है, वो उसके लिए जो है जो उस घर का तवाफ करता है। 40 नेकी उसके लिए है जो उस घर के पास नमाज पढ़ता है। वल इशरूर अलिन नाज़रीन, और 20 नेकी उसके लिए है जो न नमाज न तवाफ, सिर्फ बैठकर खाने काबा का दीदार करता है। ये 140 नेकियां खुसूसी तौर पर खाने काबा के पास उतरती हैं। लेकिन मालूम है, उस खाने काबा को देखकर हुजूर ने कहा था, ए काबा तू अल्लाह का घर है, ये अपनी जगह दुरुस्त है, मगर एक मोमिन का दिल तुझसे ज्यादा काबिल एहतराम है, क्योंकि मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। कल्ब मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। खाने काबा काबिल एहतराम है, उससे ज्यादा काबिल एहतराम एक मोमिन है। मोमिन की जान, मोमिन की इज्जत, मोमिन का माल, ये सब हमारे लिए हराम है।
ना उसकी इज्जत तबाह करना है, ना उसके माल पे बुरी निगाह डालना है, ना उनका खून करना है। ये खाने काबा की इज्जत से ज्यादा इसकी इज्जत है। इसीलिए कहा गया जब इमाम साहब नमाज पढ़ाएं तो नमाज आगे रहना मजबूरी है, वो आगे रहें, लेकिन नमाज पढ़ाने सलाम फेरने के फौरन बाद वो अपना रुख, अपनी पीठ मुक्तदी की तरफ से हटा ले फौरन। बहुत सारे जाहिल किस्म के मौलवी होते हैं जो सलाम फेरने के बाद उसी मुसल्ले पे बैठकर 10 मिनट तक वो तस्बीह पढ़ते रहते हैं। उस जाहिल को मालूम नहीं कि इमामत का क्या तरीका है, इमामत के क्या कानून है। उर्दू पढ़ करके मुसल्ले पे चला गया, कम से कम बहार शरीयत ही पढ़ लेते तो कम से कम एक नीम आलिम बन गए होते। कोई किताब नहीं पढ़ते तुम, न मिजान, न नौमीन, न हिदायतुन नहव, न बेशरह, न खुदूरी, न वो काफिया, न शरजामी, मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। अगर अच्छे ढंग से उर्दू पढ़ के बहारी शरीयत के पूरे हिस्से पढ़ डालो तो 95% फिक्र का इल्म आपको आ जाएगा। और यहाँ पढ़ना भी नहीं, सिर्फ इमामत के मुसल्ले पे गए, सिर्फ अपना नमाज पढ़ाना है, पैसा कमाना है। उसके अलावा 1 घंटे का टाइम भी किताबों के मुताले के लिए नहीं देना है। अभी हमारे मौलाना मुफ्ती साहब कह रहे थे कि एक मुअज्जिन था इस मस्जिद में, अभी मदरसे का मस्जिद का पैसा चुरा के भाग गया। वो मस्जिद का पैसा पूरा डब्बा भर गया था नमाजों से, सब चुरा के भाग गया। और वो बदतमीज मुअज्जिन सिर्फ अजान के टाइम में और जब जमात होती थी उसी टाइम में खड़ा रहता था और मोबाइल से अलग रहता था। और जमात और अजान इससे जहां अलग हुआ कि उसकी पहचान थी कि मोबाइल देखता रहता था। वो ये बताइए कि पैसा कमा करके वो कितना का रिचार्ज करता होगा और वो पैक भरवाता होगा, रात भर दिन भर हमेशा मोबाइल देखता रहता। उससे फायदा क्या हुआ? फायदा यही हुआ कि मस्जिद में जुमा के चंदे वाला बक्सा का ताला तोड़ के सारा पैसा लेके भाग गया हुआ। अब यही फायदा उसका हुआ। मौलवी बनने के बाद मरते दम तक किताबों का मुताला करना चाहिए। बुजुर्गों ने कहा है कि जो आलिम 3 दिन किताबों का मुताला छोड़ दे उसका दिल मरने लगता है। जैसे जमीन पे अगर पानी नहीं पड़े तो जमीन मर जाती है, दोबारा जिंदा होने के लिए उस पे पानी डाला जाता है। उसी तरह ये दिल जब किताब से अलग हो जाए तो उसका दिल मर जाता है। इस मुर्दा दिल को जिंदा करने के लिए फिर किताबों का मुताला होता है। जो 20 साल मदरसे में पढ़े वो किताब 3 दिन छोड़ दें, उनकी सोच आमियाना हो जाती है, आम लोगों की तरह वो भी सोचने लगता है। तो जो कभी नहीं पढ़ता है और जो न कभी जलसे में आके सुनता है उसके दिल के मरने का आलम यही है कि बोलता है कि जलसे में जाके क्या होगा, खाने को मिलेगा क्या, जलसे में जाने के बाद क्या मिलेगा, मौलाना साहब पेट भर देगा क्या, मदरसे में जाने के बाद मौलाना साहब की तकरीर सुनने के बाद क्या होगा, पेट भर जाएगा क्या। तो इसलिए पेट भी भरता है, यहाँ लंगर भी होता है जलसे में। आजकल पहले जमाने में 5-5 लाख लोग जलसे में आते थे, आज से 50 साल पहले। मौलाना असलम साहब की निकाबत जब मैं सुनता हूं तो मुझको अली अहमद सिवानी याद आ जाते हैं। ये उन्हीं का टोन, उन्हीं की बोली, उन्हीं का स्टाइल, उन्हीं के अशार ये पढ़ते हैं, बस एक यादगार है अली अहमद सिवानी के। और महबूब गौहर इस्लामपुरी साहब की क्या बात है, आपके पूरे इलाके की शान है ये। हम लोग तो हिंदुस्तान ही में मशहूर हैं, अल्लाह माशाल्लाह चंद जगहों पे लोग जानते हैं, मगर महबूब भाई ने आज ऐसा काम किया कि आला हजरत पर जो आज तक किसी ने नहीं किया। आला हजरत की बायोग्राफी सवाने उमरी वो नसर की जबान में तो है, मगर नज़म में मंजूम कलाम आला हजरत की पूरी बायोग्राफी शेर की जबान में, नज्म में, पोएम्स में। अगर कोई एकलौता शायर उसे कलम बंद किया है तो उसका नाम महबूब गौहर इस्लामपुरी है। अल्लाह समद। आज अमेरिका में इनका नाम है, आज लंदन में इनका चर्चा हो रहा है। पहले ही आपका भाई भतीजा व बगल वाले गांव का मौलवी साहब है, आप जिंदगी भर सोचते रहिए बगल वाले मौलवी साहब गांव का मौलवी साहब है, मगर इनकी दावत पाकिस्तान से आई है। ये वहां जाएंगे इसको गोल्ड मेडल मिलेगा, और आप कहते रहिए कि फला का बेटा है, ये फला घर में रहता है, घर भी ठीक से नहीं है, आप बोलते रहिए ये अमेरिका जाएंगे, ये लंदन से बुलावा होगा, लंदन में लोग जान रहे हैं इसको, पाकिस्तान में इसको दावत दी जा रही है। और साहब चूंकि हमारा चेहरा मोहरा, मेरा घर बार देख के मेरी इज्जत नहीं होती, इज्जत असल में इल्म की होती है। इन्होंने आला हजरत को अपनी तहरीर का टॉपिक बनाया और एक यूनिक काम किया, अजूबा काम, जो कोई ना करे वो काम किया है। जब अजूबा काम किया है तो इज्जत भी उसी तरह से अजूबा उनको मिलनी चाहिए।
और आज आपका सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए कि मंजूम सवानह आला हजरत जो हिंदुस्तान में आज के किसी आलिम ने नहीं लिखा, वो मेरे दयार के एक आलिम ने लिखा है। तो जहां जहां उनकी इज्जत होगी उसके पीछे पूरे दयार की इज्जत शामिल होगी। इसलिए वहां से हसद और जलन और चिढ़ने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको देखकर इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। क्या आपने गुदड़ी में लाल छुपा के रखा, आपने कंबल ओढ़ के घी पिया है आपने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई आदमी अगर बोलता है मैं हज को जाऊंगा, अरे 5 लाख तुमने कहां से लाया, तो आप क्या बोलते हैं कि तुमने कंबल ओढ़ के घी पिया है, यानी सबों से छुपा करके तुमने दौलतें जमा की हैं, तुमने कितनी मेहनत की है। तो जिन्होंने ऐसा काम किया हो तो आप इनको ये बोलिए कि जो काम बड़े बड़े आलिम नहीं कर पाए वो काम आपने किया है, मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। अल्लाह ताला और आपको सलाहियत दे, ताकत दे, मुताला का ज़ौक़ दे, खूब दीन का काम करें। अभी मंजूम सवाने आला हजरत आया है, वो दिन सुनने को मिले इमाम महबूब गौहर ने मंजूम सवाने गौसे आज़म को तरतीब दिया है। वो दिन सुनने को मिले कि मंजूम सवान है सीरत पाक सरकार दो जहां की मंजूम सीरत की उन्होंने तरतीब दी है कि लोग नसर में हुजूर की सीरत पढ़ते हैं। अब जब इन्होंने तरतीब देंगे तो नज्म में सरकार दो जहां की सीरत अब पढ़ेंगे। ये मेहनत जारी रहेगी, ये रात रात भर जागे हैं तब किताब सामने आई है। तो आप इस किताब को लें, खुद पढ़ें, अपने दोस्तों को दें, मस्जिद के इमाम को दें, मुअज्जिन को दें, कोई आलिम आपके घर आए उसको गिफ्ट में दें, तोहफा दें, अपने घर में रखें, ताकि आपके बाद आपका बच्चा कभी उसको खोल के देखेगा और जिस दिन खोल के देख लिया उसे आला हजरत से मोहब्बत होगी, और जब मोहब्बत होगी तो फिर वो कभी बदअकीदा, मुर्तद और बेदीन नहीं होगा। आला हजरत से मोहब्बत का मतलब वो आशिक़े रसूल हो जाएगा, और आशिक़े रसूल हो जाना ही यही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब को मकबूल खासो अवाम बना दे, और जितने उलमा है वो सब लें, कीमत नहीं देखें, 300 कीमत है तो 500 दे दें, ताकि दूसरा एडिशन जल्दी से शाया हो जाए। अभी 1100 किताब छपी है तो 2000 छपी है तो 5000 छप जाए। हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं, 1 करोड़ की तादाद में किताब छपनी चाहिए, ताकि 1 करोड़ मुसलमान के हाथ में किताब जाए, हर लाइब्रेरी में, हर मदरसे में, हर घर में जाए। अगर मेरे चंद जुमले से दीन का काम हो जाता है और किसी की हिम्मत में समंदर जैसी जौलानी पैदा हो जाती है, तो मेरा यह जुमला बोलना समझ लें कि 500 करोड़ रुपए खैरात करने से बेहतर हो जाएगा। इसलिए दिल तंग दिली नहीं, वुसअते दिल रखें, और जो काम करने वाला उसको सराहें, उसकी टांग मत खींचें। हम लोग गांव देहात में रहते हैं, हम लोगों का दिल छोटा है, हम लोगों का दिल परेशान हो जाता है जब किसी को नौकरी मिलती है, जब कोई पैसा कमाने लगता है, कोई अच्छा घर बनाता है, तो हम लोग तंग दिल हो जाते हैं। दिल में अंदर अंदर गुस्सा आने लगता है, क्यों ये कामयाब हो गया, क्यों ये घर बना रहा है, क्यों ये जमीन खरीद रहा है, क्यों ये फैक्ट्री डाल रहा है। ये घिनौने दिल की पहचान है। और मोमिन वही है जो अपने भाई के लिए बेहतर सोच रखता हो, अपने भाई की अच्छाई से खुश होता हो, अपने भाई की मुसीबत पे खुश नहीं बल्कि रंजीदा होता हो, वही मोमिन है। ए मैन इज हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर, आदमी वही है परफेक्ट, द परफेक्ट मैन, जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो जाए, दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपनी जबान से, अपने माल से, अपनी सोच से, अपनी तहरीर से, अपनी तकरीर से दूसरों को फायदा पहुंचाए। परफेक्ट आदमी की वही पहचान है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। हुजूर ने 1400 साल पहले इसी मफहूम को अपनी गुलामों के दरमियान दिया था, जिस मफहूम पे आज दुनिया भर के दानिश्वर अमल कर रहे हैं। अमेरिका से आवाज आती है द परफेक्ट मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। चाइना और जापान के दानिश्वर कहते हैं कि गन बनाना कमाल नहीं, फैक्ट्री बनाना कमाल नहीं, 100 करोड़ की कार खरीदना कमाल नहीं, कमाल है कि एक आदमी अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला बन जाए। वही जो अपने से दूसरों को हानि पहुंचाता वह आदमी के नाम पे कलंक है, वह जानवर से बदतर है, जिसकी जबान खुले तो दूसरों को कष्ट पहुंचे, जिसका प्लान बने तो दूसरों को गड्ढे में गिराने का प्लान बने, जिसका कदम चले तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए कदम उठे। यानी सिर्फ थाना जाना दूसरों को फंसाने के लिए, दूसरों के घर में जाना उसकी इज्जत खराब करने के लिए, पैसा रोकौड़ी बांध करके मुजफ्फरपुर जाना ताकि उसकी बेटी का रिश्ता जो अच्छे घर में लगा है उसको काट देने के लिए। आजकल आदमी एक कदम नहीं उठाता बगैर मफाद के।
वो आपके घर में महफिल मिलाद है, अपनी नेकी बढ़ाने के लिए महफिल मिलाद में नहीं जाता। वो बोलता उसके यहाँ है मैं क्यों जाऊं। तो जो एक कदम महफिल मिलाद के लिए ना उठाता हो, वह बदतमीज 100 किलोमीटर दूर अपने पड़ोसी की बेटी के रिश्ता को काटने के लिए 100 किलोमीटर दूर का सफर करता है। वह 1000 रुपए खर्च करके उसकी बेटी का रिश्ता तोड़ करके खुश होता है और कहता है मुझको पहचाना नहीं कि मेरी रसाई कहां तक है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा था आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा, यानी नाक नक्शा उसका आदमी का होगा मगर हकीकत में कैरेक्टर कुत्तों जैसा होगा। कुत्ते का मतलब दूसरों पर भौंकना, दूसरों को काटना, दूसरों को भगा देना। कहीं कोई मुर्दार जानवर मिले अकेले ही उसका गोश्त खाना, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आए उसे भौंक भौंक कर भगा देना। तो आदमी अपने आंख बंद करके जायजा ले उसके पास कुत्ते की खसलत है या आदमी की खसलत है। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। अगर लाभ नहीं पहुंचा सकता हो तो मिनिमम लेवल यह है अपने से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए, ना आंख के जरिया, ना जबान के जरिया, ना हाथ के जरिया, ना पांव के जरिया, ना अपने प्लान के जरिया। तो आज अमेरिका बोलता है आदमी वही है जो प्रॉफिटेबल हो, अब चाइना बोलता आदमी वही है जो प्रॉफिटेबल हो। कुर्बान रहमते दो आलम पे 1400 साल पहले न कॉलेज न यूनिवर्सिटी कुछ नहीं है। उस जमाने में हुजूर ने एक अखलाक का एक शानदार पॉइंट अता फरमाया, खैरुन नास मय्यनफउन नास, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। लोगों में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला। क्या बात है, क्या हुजूर ने कह दिया। आज लोग रामदेव की बात सुन रहे हैं, आज लोग मुरारी बापू का भाषण सुन रहे हैं, आज लोग साहब वो बेंगलोर का शांतिपूर्ण एक मिशन चलाने वाले उसकी बात सुन रहे हैं। लोग खैरों की बात सुन रहे हैं, अपनी बात नहीं सुनते हैं, आलिमों की बात नहीं सुनते, आलिमों को इखारत की निगाह से देखते हैं, पंडित जी की बात शौक से सुनते हैं। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मौलवी बोला कि मेरी बीवी उस वक्त तक सोती नहीं है जब तक कि मुरारी बापू का प्रवचन नहीं सुन लेती है। जाहिर सी बात है तेरी बीवी कुरान नहीं पढ़ेगी तो प्रवचन तो सुनेगी, तेरी बीवी हदीस नहीं पढ़ेगी तो प्रवचन तो सुनेगी, तेरी बीवी सीरत सहाबा नहीं पढ़ेगी प्रवचन तो सुनेगी ही। तू अपनी बीवी को कुरान कब पढ़ाया, तुम अपनी बीवी को हदीस कब पढ़ाया, तुम अपनी बीवी को उम्महातुल मोमिनीन की सीरत की किताब कब पढ़ाया। जब तुम नहीं पढ़ाया तो तेरी बीवी मुरारी बापू को ना पढ़ेगी तो किसको पढ़ेगी, तेरी बीवी उसकी किताब ना पढ़ेगी तो क्या पढ़ेगी। और ये फख्र से ये लाखों के मजमे में बोलता है कि मेरी बीवी उस वक्त तक सोती नहीं जब तक कि मुरारी बापू का प्रवचन नहीं सुन लेती, तब फख्र से बोलता है। यानी शर्म और गैरत और हया सबका जनाजा उठ गया। ऐ नई तहजीब तेरे सर ही इसका खून है। अगर तेरी बीवी नॉवेल पढ़ती है तो तुमने लाखों के बीच में नहीं बोलना था। अगर तेरी बीवी रामायण महाभारत पढ़ती है तुम्हें लाखों के बीच में नहीं बोलना था। एक तो गलत काम करना और फिर उसको शोहरत इज्जत का जरिया समझना, यही है दिमाग मिट गया, खत्म हो गया। यानी गुनाह को अब गुनाह नहीं समझा जा रहा है बल्कि गुनाह करने पर फख्र किया जा रहा है, गुनाह करने पर नाज किया जा रहा है। पहले शराब चोरी छुपे लोग पीते थे लेकिन आज आम तौर पर शराब पीने लगे। उस शराब पीने पे फख्र महसूस कर रहे हैं कि मेरा बाप शराबी है, मेरा बाप विस्की पीता है, मेरा बाप अमेरिकन वाइन पीता है, मेरा बाप जर्मन शराब पीता है। यानी पहले गुनाह का नाम लोग नहीं लेते थे लेकिन अब गुनाह करने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। पहले लोग ज़िना का नाम ज़बान पे नहीं लेते थे लेकिन आज कहते हैं इसका उससे अफेयर चल रहा है, इसका उससे अफेयर चल रहा है। यानी अब ज़िना का नाम अफेयर कर दिया गया है। अफेयर यानी इसका उससे अफेयर चल रहा है, उसका उससे अफेयर चल रहा है, इसकी बीवी का उससे चल रहा है, उसके शौहर का उस दूसरे की बीवी से चल रहा है। यानी सब गलीज हो गए। गिलासत, पैसा, दौलत के चक्कर में लोगों ने शराफत, हया, इज्जत सबका खात्मा कर दिया। बेंगलोर और बंबई जैसे शहरों में अरबपति जो अरबों में खेलते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि दौलत की चमक, दौलत की लालच ने तुझको बेनमाजी बनाया। दौलत की वजह से तू नमाज नहीं पढ़ता है, दौलत की तड़प की वजह से तू अपने बच्चों को मौलवी और आलिम और मदरसे में नहीं पढ़ाता है कि माल चाहिए। और यह माल कितनी गलीज चीज है कि जाके देख खरबपति के यहां, खरबपति अपनी बीवी के साथ अब एडजस्ट नहीं करता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है।
बेंगलोर जैसे शहर में नाइट क्लब है, नाइट क्लब में लोग अरबपति आते हैं, अरबपति अपनी बीवी अपनी कीमती कार के साथ आते हैं, वहां टी टेबल एक सिस्टम है, वहां टेबल पे अपनी चाबी रखते हैं, अपने कार की चाबी। अरबपति गरीब रिक्शा चालक मजदूर नहीं, वह नाइट क्लब में अरबपति जाते हैं जो अपनी बीवी के साथ रहते रहते उकता गए, मन नहीं लगता, अब इस तब्दीली चाहिए, तो अब उसके लिए एक पॉज सिस्टम निकला है, चाबी टेबल पे रखना। सारे 10 अरबपति आए, सब ने चाबी रख दी और अब सब वहां से चाबी लेंगे, जिसकी चाबी जिसके हाथ में चली गई, अब वो रात भर के लिए गाड़ी भी उसकी, उसकी बीवी भी उसकी, यानी वो गाड़ी भी ड्राइव करेगा, उसकी बीवी के साथ इश्कबाजी भी वो करेगा। ये दौलत में आग लगा दे, जो दौलत अपनी बीवी को दूसरों की गोद में डाल दे, मादाले पर मजबूर करे, जो गाड़ी अपनी बीवी को दूसरों के हवाले कर दे, फिर सुबह होगी जिसने रात भर तेरी बीवी को फेरा है, तुम उसको अपने साथ लेके घर कैसे जा रहा बदतमीज, उससे करोड़ों गुना बेहतर मदारीपुर का वो जाहिल है जिसको एक गरीब की बीवी को दूसरे ने हाथ पकड़ लिया, उसने उसका हाथ तोड़ दिया, उसने जिसकी बीवी ने दूसरों की बुरी निगाह डाली, उसने अपनी बीवी की आंख फोड़ डाली, उसको तलाक की धमकी दे दी। मैं उस हाथ को कैसे टच करूं जिस हाथ को किसी दूसरे ने छू लिया हो। यहाँ गुर्बत है मगर इज्जत है, यहाँ शराफत है, यहाँ हया है, यहाँ मोडेस्टी है, यहाँ शाइनेस है। वो दौलत जो बेहया बना दे, वो दौलत जो मगरूर बना दे, वो दौलत जो आदमी को अपनी बीवी को दूसरों के बिस्तर पे सुला दे, वह दौलत जो अपनी बेटी को तवाइफ के कोठे पे छोड़ने पर मजबूर करे, वह दौलत नहीं, उससे करोड़ गुना बेहतर वह गरीबी है जिसमें ईमान बचा हुआ रहे, हया बचा। उससे बेहतर है वो गरीबी जिसमें ईमान बचा रहे, इसमें हया बचा रहे। किससे दोस्ती करना चाहता है, किन खसीसों और रजीलों को अपने बेटे की शादी में वलीमे में तू खिलाना चाहता है। एक एक पैसा बचा, दौलत बहुत बड़ी चीज है, उसको बचा के रख, कल मुसीबत के दिन में वो दौलत काम आएगी। उसको ताश के पत्तों की तरह मत बिखेर दे, शादी ब्याह में फजूल खर्ची मत कर, नाच और गाने में खर्च मत कर, वरना 1000 करोड़ों को तू खिला देगा, कभी उसकी जबान पे तारीफ नहीं आएगी। सामने चापलूसी करके बोलेगा शानदार खाना, 1 मिनट के बाद जब दूसरों से आंख लड़ेगी तो बोलेगा हराम का माल कमाया था खूब खिला रहा है, लूट के लाया था कूट के खिला रहा है। किसकी तू खुशी तलाश कर रहा है? 5 आदमी के बीच में अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करवा दे, करोड़ रुपए बचेंगे, उसको रख। कल जब जिहाद छिड़ेगा, कल जब तेरी बेटी, तेरी बीवी, तेरी मस्जिद, तेरी मदरसे, तेरी खानका पे दुश्मन हमला करेंगे तो उस वक्त सरेंडर मत कर जाना। ये मत बोलना कि आप बैल हमको मार दे, आप बैल मेरी बीवी की इज्जत लूट ले, तुझको हाथ पैर बांध दे, तेरी बेटी की आबरू लूटे, उस वक्त वो हिजड़ा बनने का दिन का इंतजार मत करना। बदन में ताकत पैदा कर, अपने पास माल उसकी हिफाजत कर। जिस दिन दीन खतरे में पड़ जाए, आबरू खतरे में पड़ जाए, मौत तो आएगी ही, मगर 10 जहन्नमियों को जहन्नम पहुंचा के मर जाना है, उसे जहन्नम की आग में जला के तब मरना है। 2-4-10 को जहन्नम पहुंचाना है, आखिर में शहादत की मौत मरना है। जो अपने बाल बच्चों की आबरू न बचा सके वो कोई आदमी है, जो मस्जिद मदरसा खानपुर की आबरू न बचा सके वो भी कोई आदमी है। दौलत बचा, हेल्थ बचा, सेहत बचा। तो 85 साल का वो साहबा कराम जो मुजाहिद की सूरत में 40 केजी की तलवार उठाते थे, उसके पांव की धूल के बराबर हम नहीं है। 10 केजी की तलवार नहीं उठा सकते, 10 कदम तेज कदम दौड़ नहीं सकते। आज दुनिया की मोहब्बत ने मुझको अंदर से खोखला कर दिया, दुनिया की मोहब्बत गुनाह करने ने मेरी एनर्जी छीन ली। जो अजनबी औरतों को देखेगा उसका सीना खोखला हो जाएगा। जो खैनी बीड़ी सिगरेट खाएगा, रोटी सेब संतरा नहीं कम खाएगा, सिर्फ खैनी बीड़ी सिगरेट और गुटखा खाएगा, वो अंदर से खोखला हो जाएगा, उसके सीने की एनर्जी खत्म हो जाएगी। वह 5 मिनट चिल्ला के बोले उसका सीना फट जाएगा, उसका फेफड़ा गल फट जाएगा। और रूहानी ताकत मिलती है सजदों से, रूहानी ताकत मिलती है रोजे से, रूहानी ताकत मिलती है तिलावत से, रूहानी ताकत मिलती है दुरूद से, रूहानी ताकत मिलती है कलमा शरीफ पढ़ने से, रूहानी ताकत मिलती है दूसरे भाई को अपने माल से फायदा पहुंचाने से। रूहानी ताकत, अगर यकीन नहीं आए, एक आदमी 10 किलोमीटर डेली चलता है, उसके शुगर को नाप ले, उसके ब्लड प्रेशर को नाप ले, और दूसरा आदमी रोजाना 5 वक्त की नमाज के अलावा 100 रकत वो नमाज से नफल पढ़ता हो। 10 किलोमीटर चलना उतना हेल्थ नहीं देगा जितना 100 रकत नमाजी नफल पढ़ना उसको सेहतमंद बना देगा। नमाजों से सेहत मिलती है। यहाँ तो दिमाग ही उजड़ गया है, सोच ही उजड़ गई है। पढ़ा बेपढ़ा सारे लोग उसी गंदे पैसे के शौक में अपनी बेटी को कोटा और
साहब बीदर छोड़ के आ रहे हैं, चाहे उसकी बेटी खैरों के साथ बैठ करके उनकी इस्मा के अपने शौहर से एडजस्टमेंट खराब हो जाए। 100% जो कमाने वाली औरतों का उनके शौहर से एडजस्टमेंट नहीं होता। यहाँ तो बगैर कमाए बगैर थमाए यहाँ तो बीवी शौहर के सर पे बैठ के राज करती है। पैसा हमारा राज वो कर रही है, वो रानी बन के घर में रहती है और वो नचाती है उंगली पे, ये करें वो करें, हम करें। और मैं अपनी बहन की बेटी की शादी की बात करूं, उनको गुस्सा आता है और वो अपनी बहन की बेटी की शादी में मैं नहीं जाऊं तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। बगैर कमाए तो ये हाल है। आज जो 2 लाख महीना कमाने लगेगी, मालूम है क्या होगा? वो बोली कि मेरे बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया है, इस पैसे का मालिक मेरा बाप है। मेरे बाप ने अपनी सारी तमन्नाओं का खून करके मुझको वहां इंग्लैंड भेज के पढ़ाया, इस पैसे का मालिक मैं तेरी बीवी हूं। महर की रकम तुम देगा, खाना तुम खिलाएगा, कपड़ा तुम देगा, सारा खर्च तुम बियर करेगा, बाकी मैं जो कमाती हूं ये मैं अपने भाई को दूंगी, मैं अपने भतीजे को दूंगी, ये इसका मालिक मैं हूं। तो शौहर बोलेगा तू मेरी बीवी, तू मेरी मिल्कियत, तेरी कमाई मेरी। ये बोली कि नहीं, मेरे बाप ने पढ़ाया है, तुम नहीं पढ़ाया है। टीचर से लेके डॉक्टर तक, इंजीनियर से लेके ऑफिसर तक, सबकी जिंदगी आग में जल रही है। जिसकी बीवी नौकरी कर रही है, यहां तक कि बेशुमार लड़कियां अपने शौहर से तलाक का डिमांड कर रही है और तलाक लेके अपने क्लास के स्कूल के दूसरे टीचर के साथ वह भाग रही है। इसीलिए तो हमारे उलमा कहते हैं, कौन सी पढ़ाई तुमने पढ़ाई? अपनी बेटी को आग में झोंक दिया, अपनी बेटी की जिंदगी का सुख तुमने जला दिया। उससे बेहतर तो देहात की 18 साल की वो लड़की है जो अपने घर में रही, बाहर शरीयत पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ी, नमाज पंजगाना के तौर तरीके पढ़ी, उनकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई और फिर वो अपने शौहर के साथ रानी बन के रह रही है। 4 बच्चे की मां हो गई, उसी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के पीछे लगी हुई है और इसी हालत में मर गई। ईमान बचा के मर गई, नमाज बचा के मर गई, अपनी जन्नत बचा के मर गई। वो कौन सी पढ़ाई है कि 40 साल की उम्र तक पढ़ती रहो, अब 45 साल में जब खंखड़ हो जाओ तब जाके दूसरे डॉक्टर से शादी कर लो। हम खंखड़ महाखंखड़ या दोनों मिलके आने वाली नस्लों को तबाह कर दे। जब बीवी खंखड़ होगी 40 साल की, उसका शौहर भी तो 50 साल का खंखड़ होगा, तो खंखड़ 50 साल का और ये खंखड़नी 50 साल की, या दोनों जब मिलेंगे तो 85% तो औलाद से महरूम होंगे। और अगर औलाद हो भी जाए, इन खंखड़ों की औलाद तो महाखंखड़ हो ही जाएगी। वह बाप दुश्मन है अपनी बेटी का, जो अपनी बेटी को दीन ना सिखा के दुनिया सिखाता हो, जिसको जो जन्नत का रास्ता ना दिखा के जहन्नम का रास्ता दिखाता हो। इसलिए सबसे पहले अगर डॉक्टर बनाने का जुनून है, इंजीनियर बनाने का जुनून है, अपना बेटा अपनी बेटी को जहन्नमी बनाने से बचने की घुट्टी में इस्लाम पिला दे, उसको गाहे बगाहे रोजाना 1 घंटा इस्लाम पढ़ने की तालीम दे। उसके बाद औरतों को, अगर औरतें पढ़ाने वाली टीचर है, उस स्कूल में एडमिशन करवा दे। वरना 18 साल की बेटी, 20 साल का अगर कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला ट्यूटर, अगर कोई कोचिंग सेंटर में रहने वाला नौजवान मिल गया तो पढ़ाई तो गई काम से। इश्कबाजी का माहौल है, अफेयर चल रहा है, इश्कबाजी हो रही है। टीचर ही अपनी शिष्या को लेके भाग गया, एक स्कूल का हेडमास्टर वो अपनी दूसरी मिस्ट्रेस को लेके भाग गया, पटना कॉलेज का मुटुक नाथ वो अपनी पढ़ाने वाली शिष्या के साथ ब्याह कर दी 65 साल की उम्र में। तो पढ़ाई तो कम होती, इश्कबाजी ज्यादा होती है। जो मुस्तफा के कानून के खिलाफ चलेगा, दुनिया तो पाप से भर जाएगी, गांव में तो आग लगेगी, कभी सैलाब आएगा, कभी तूफान आएगा, कभी जलजला आएगा, कभी जवानी में आग लगेगी, कभी इज्जत में आग लगेगी, कभी सुकून में आग लगेगी। इसलिए आज आवाज आ रही है, अगर सुकून चाहिए दुनिया में तो मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर, दुनिया की तरफ से आंखें बंद करके शरीयत पे अमल कर। अगर जन्नत चाहिए शरीयत पे अमल कर, सुन्नत पे अमल कर, काफिरों के तरीके पे मत चल। यहाँ नबी की गुलामी कर, यहाँ अल्लाह सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, इज्जत देगा, सुकून देगा, और जब मर जाए तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। नारे तकबीर, जरा जोरदार तरीके से नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर? डॉक्टर बन के बेटा काफिर हो जाए वही डॉक्टर, इंजीनियर बन के बेटी काफिरा हो जाए वही इंजीनियर।
कौन सी पढ़ाई? वही पढ़ाई जिसमें कि बेटा सारी जिंदगी खड़े होकर पेशाब करता रहे, सारी जिंदगी नमाज में अत्तहियात पढ़ के नहीं सुनागा। मेरा दावा है कि 95% जितने बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते, चाहे वो डीएम बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो सिर्फ अत्तहियात कायदे से पढ़ के सुना दे, मैं गुलामी लिख दूंगा। नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे उनके बाप ने उसको पढ़ के सुनाया ही नहीं। ये डीएम बना, नौकरी की, पैसा कमाया, मौत का इंतजार है, अत्तहियात भी नहीं सीख सका, सुबहान रब्बियल आला भी नहीं सीख सका, नमाज के फराइज़ व वाजिबात नहीं सीख सके। जो हज का कानून नहीं सीखेगा वो जाएगा मक्का मदीना का फोटो देख के आ जाएगा। कुछ तो ऐसा है कि सारी जिंदगी उसकी बीवी उसके लिए हराम हो जाएगी, ये गुनाह करके वहां से आ जाएगा। क्योंकि जो तवाफ़ ज़ियारत फर्ज है हज में, एहराम बांधना, वकूफ़ अरफा करना और तवाफ़ ज़ियारत करना, जिसे तवाफ़ इफ़ाज़ा कहते हैं, ये तीन चीजें फर्ज हैं हज में। इसके बाद जो वाजिब है, फर्ज छूट गया हज नहीं होगा, वाजिब छूट गया तो दम देना होगा। अगर सुन्नत तर्क हुआ तो बेबरकत वो हज हो जाएगा, हज हो जाएगा मगर बेबरकती के साथ। तो सुन्नत कितनी है उसको भी सीखना पड़ेगा, वाजिब कितने हैं हज में उसको भी जानना पड़ेगा, फराइज कितने हैं उसको भी जानना पड़ेगा। अगर उस मखसूस पीरियड में अगर वह तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया, वापस चला आया इंडिया, तो उस वक्त तक उसकी बीवी उसके लिए हराम रहेगी, जब तक कि दोबारा वो हज को न जाए और फिर वह तवाफ़ ज़ियारत न कर ले। ये बहुत सारे लोग तवाफ़ ज़ियारत ही नहीं करते, वह मीना में गए वहीं रह गया, कौन उस भीड़ भाड़ में जाएगा। यानी सिर्फ आ गया, फोटो देखा, चला आया। एक डीएम साहब को मैंने देखा मीना में, वह वहां खेमे में दूसरे अहाजी से लड़ गया वो, जबकि कुरान कहता है कि हज में ला फुसूक वाला जिदाल फिल हज, हज में न गुनाह है न लड़ाई है, झगड़ा है। वहां यही वजह है कि आज वहां लाखों आदमी एक टाइम में तवाफ करते हैं, एक दूसरे को धक्का लग गया, कोई किसी को आंख उठा के देखने वाला नहीं है कि धक्का तुमने क्यों दिया, वो यहाँ है वहां नहीं है। वहां हर जवान औरतों से बचना चाहते हैं कि उनका जिस्म मेरे बदन से न लग जाए, वहां बदन लगाने का, निगाह उठा के देखने का कोई तस्वुर ही नहीं है। चाहे वह तुर्की की 18 साल की खूबसूरत तरीन लड़की हो जिसके चेहरे से बिल्कुल दूध टपक रहा हो, मगर फिर भी नौजवान डरता रहता है, सहमता रहता है, उसके करीब न जाए, उसका कपड़ा इसके कपड़े से न मिल जाए, ये भागता रहता है। ये खौफ है, ये मक्का की हैबत है, ये खाने काबा की हैबत है कि वहां मर्द औरतों से ज्यादा मर्द डरते रहते हैं। यही वजह है कि 24 घंटे तवाफ चलता है, लेकिन कहीं से भी कोई एक आवाज तक नहीं आती है कि ये पूरी आंख से मुझको देख रहा है, इसकी इन्होंने अपना हाथ चला दिया। नहीं, वहां तो 40 लाखों की भीड़ है, अगर कोई हाथ किसी पे रख भी दे तो कोई किसी को देखने वाला नहीं है, चूंकि लाखों की भीड़ है। वहां कौन किसको बोलेगा तेरा हाथ मेरे बदन पे आया, मगर कहीं से भी चू तक की आवाज नहीं आती है कि इसने मुझ पर हाथ डाला या मुझको घूर के देखा। वहां तो निगाहें नीची है, आंखों में आंसू बहते हैं। ये काबा का जलाल है, ये काबे की हैबत है। मुसलमान इस कदर चेस्टिटी के साथ, हया के साथ रहता है। लेकिन ये उस हज में मैंने देखा, एक डीएम इसी बिहार के बक्सर का था, वो भी गया, जिस खेमे में मैं था उस खेमे में वो भी ठहरा था। एक दूसरा हाजी आके बिस्तर डाला, उसने उसके बिस्तर उठा के फेंक दिया। वह बेचारा हाजी चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि हज में वला जदाल फिल हज, हज में लड़ाई झगड़ा नहीं है। उन्होंने अपना झोला उठा के फेंक दिया उसका, वो वहां से लाया, फिर दूसरी जगह बैठ गया। अब वो जब लड़ाई नहीं किया तो ये डीएम लड़ना शुरू कर दिया, उसको गाली देने लगा। देखा कहा कैसा चेहरा है, कैसा है, तमीज 5 लाख खर्च करके वो हज को आया है। गरीबों पे हज फर्ज नहीं है, जितने लोग वहां आए हैं उसमें मैक्सिमम लोग 90% मालदार ही है, और ये आदमी आया है हज के, उसके पास पैसे उसके पास है, मगर वो डीएम का एक गुरूर था उसको, कि अब उसको बेचारा सिंपल सा चेहरा वाला उसको डांट रहा है। वो हज करके तो आ गया, हाजी साहब तो कहला गया, लेकिन उसके हज की जैसी की तैसी जो उस हज में लड़ाई झगड़ा क्या हो, वो हज उसके चेहरे पे मार दिया जाता है। जो पाक कमाई से, पाक इरादे से हज को जाता है और जब वह लौट के आता है और तवाफ़े वेदा जब करता है तो फरिश्ता उसकी पीठ पर थपकियां दे के कहता है जाओ जाओ, अब तक जो गुनाह हो गए अल्लाह ने माफ कर दिया, अब आने वाली जो जिंदगी है उसको गुनाहों से बचा के गुजारना। तो हाजी ऐसे लौटता है जैसे कि आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो, जिस माँ के पेट से पैदा हुआ हो। कौन हज? जिस हज का पैसा पाक है, जिस हज करने में नीयत पाक हो, कोई माला पहनाए ना पहनाए, 10 गाड़ी आगे पीछे जाए ना जाए, 50 गांव वाले को खिलाए ना खिलाए, वह खामोशी से फर्ज अदा करने जा रहा है। एक भागा हुआ गुलाम अपने मालिक से सुलह करने जा रहा है। ये रोता हुआ, बिलखता हुआ, गुनाहों पे लजाता हुआ, शर्माता हुआ जाता है, न कि वो 50 टोकरी माला पहन के और साहब डीजे बजा के और अपने घर को लाइटिंग से सजा के 50 आदमी को खिला के, चाहे उसका हज रास्ते
ही में लूटी जाए, तो लोग जाहिर पे नजर रख रहे हैं, सिर्फ जाहिर को देखते हैं कि ईद के दिन मुझको अच्छा कपड़ा पहनना है। ये नहीं देखता कि रमजान का सारा रोजा अगर कबूल नहीं हुआ तो मेरे चेहरे पे फटकार होगी, और उसको नहीं देखता, सिर्फ नया कपड़ा पहनना है और कपड़े का मुकाबला करना है। असल में ईद के दिन उसकी खुशी है जिसने रमजान की 30 रातों में तरावी की नमाज पढ़ी हो, जिसने सारे रोजे रखा हो, जिसने रमजान की रातों में रोया हो, जिसने रमजान के महीने के लम्हे की कदर किया हो। रमजान ईद के दिन वह पैबंद वाला कपड़ा पहने, टूटी चप्पल पहने, लेकिन उसके चेहरे पे वह नूर अल्लाह अता कर देगा, उसके सारे गुनाहों को मिटाकर उसके चेहरे पर फरिश्ता ऐसा नूर देगा कि अगर आदमी की निगाह हो जाए वह देख के ऐसा लगेगा जैसे आसमान से लेकर जमीन तक नूर का एक सिलसिला कायम हो गया हो। और जिसका रोजा बर्बाद हो गया हो, जो तो 3 दिन का शबीना पढ़ के फ्री हो गया हो, शबीना 3 दिन का पढ़ना जिसमें ठीक से कुरान नहीं पढ़ा जाता वो हराम है, पढ़ना भी हराम, सुनना भी हराम। वो तरावी 6 दिन में खत्म करते हैं, यालमून अल्लाहु अकबर, उसका पढ़ना भी हराम, उसका सुनना भी हराम है। कुरान पाक को तजवीद की रियायत करते हुए पढ़े, ऐन गैन शीन काफ साद दाद सब निकाल के पढ़े, तब सवाब मिलेगा पढ़ने वाले को भी और सुनने वाले को भी। ये रस्म पे ज्यादा ध्यान है। हमने तरावी पढ़ लिया, हमने 6 दिन में हम फ्री हो गए, हमको बिजनेस करना है। 11 महीने बिजनेस का पेट नहीं भरा, 1 महीना इबादत का था, उसमें तरावी छोड़ के बिजनेस करने से इसका पेट भर जाएगा। यानी सिर्फ जाहिर को देखना है। शादी ब्याह में खूब धमाल मचाया, साहब डीजे बजाया, ये जनाजा है कि ये लाश के बारात जा रही है, लोग क्या कहेंगे, खूब बजा। उसके बाद जिसका पैसा लेके वो डोल डीजे बजवाया था, वो जब तकाजा करता है तो अब ये मुंह चोरा चोरा के भागता है, ये मुंह छुपाता है, इसकी टोपी उसके सर पहनाता है, उसका 1 लाख लेके इसको दे करके अब इसको देने के लिए दूसरे से लेता है, सिर्फ टोपी पहनाता रहता है। इसी हालत में मर जाता है, अटैक आया और चला गया, एक नाकाम सी जिंदगी गुजार के दुनिया से चला गया। जो रस्मों रिवाज के पीछे भागेगा, जो तकल्लुफात के पीछे भागेगा, जो दिखावे के पीछे भागेगा, जो बंदों को राजी करने के लिए के चक्कर में अल्लाह को नाराज करेगा, उसकी दुनिया भी जाएगी, उसकी इज्जत भी जाएगी, उसका सुकून भी जाएगा। वो किसी भी वादी में जाके मर जाए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। जो दुनिया वाला नाराज हो मगर खुदा खुश रहे, लोग नाराज हो मगर मुस्तफा खुश रहे, जो इस इरादे से काम करता है, भले ही दुनिया वाला बोले ये कंजूस है, ये महाकंजूस है, लेकिन जिस रब की रजामंदी की खातिर वह काम किया है, वह रब बंदों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है, उसकी इज्जत डाल देता है। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत अल्लाह ही देता है, जलील अल्लाह ही करता है, हुकूमत अल्लाह ही देता है, हुकूमत अल्लाह ही छीनता है। जिस दिन इस आयत पर यकीन जम जाए तो झूठी इज्जत की खातिर अपनी नेकी को बर्बाद नहीं करेगा। इज्जत देने वाला अल्लाह है, तो आपकी सोच ये बनेगी, लोग नाराज हो मगर खुदा राजी हो जाए, मुस्तफा राजी हो जाए। जिस दिन यह सोच बनी तो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, तू ये बंदा मेरे लिए दूसरों से खफा था, या मेरी वजह से समाज से नाराज था, या मेरी मोहब्बत में अपने इलाके से नाराज था, ये बंदा 2 आलम से खफा मेरे लिए है। उसको इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा। और जो दुनिया में दूसरों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज क्या होगा, कयामत की घड़ी में जब वह नेकी का बदला चाहेगा, अल्लाह कहेगा उससे बदला मांग जिसको खुश करने के लिए तुमने हज किया था, उससे बदला मांग जिसको खुश करने के लिए इफ्तार पार्टी दी थी, उससे बदला मांग जिसको खुश करने के लिए मस्जिद में एसी लगवाया था, उससे बदला मांग जिसको खुश करने के लिए तुमने 1 लाख कंबल बांटे थे, उससे बदला मांग यूट्यूब में आकर के अपनी नेकी का चर्चा किया था। तो तेरा चर्चा हो गया, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, तेरा शोहरा हो गया, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, मेरे यहाँ वही नेकी की कद्र है, उसी नेकी की कद्र है जो खालिस मेरे लिए किया गया हो। करोड़ों की मस्जिद बनवाई, जहन्नम जा रहे हैं, करोड़ों का कंबल भी बांटा, जहन्नम जा रहे हैं, करोड़ों का खाना भी खिलाया, जहन्नम जा रहे हैं। सिर्फ नीयत अगर बिगड़ गई तो दोनों जहां का घाटा है, और नीयत अगर सुधर गई तो यहाँ इज्जत मिलेगी, वहां अल्लाह की जन्नत मिलेगी। दोनों जहां की राहतों का सिलसिला इसी से जुड़ा हुआ है कि मेरा दिल पाक होना चाहिए, मेरी सोच पाक होनी चाहिए। समाज में जो कुछ भी ईद बकरीद के दिन दिखावा है, जो कुछ भी है जुमा के दिन वो दिखावा है, जो कुछ भी है शादी ब्याह में दिखावा है, जो कुछ भी है वलीमा खतना अकीका में दिखावा है। इस दिखावे के माहौल से जब आप बाहर निकलेंगे, सदाकत और सच्चाई का जब दौरा होगा तो फिर यह दिल उजला होगा, दिमाग उजला होगा, सोच उजली होगी, तो फिर औलाद के ताल्लुक से जन्नती फिक्र बनेगी। तब फिर सबसे पहला फोकस
आखिरत पे होगा। कुरान ने सबसे ज्यादा आखिरत पे जोर दिया है। दुनिया मिले ना मिले, आखिरत मिलनी चाहिए। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम सबसे ताकतवर कलाम है, उससे ज्यादा किसी का कलाम मजबूत हो ही नहीं सकता है। उस कुरान करीम में 6666 आयतें हैं, 114 सूरतें हैं। उस कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिस चीज पे जोर दिया गया है वो आखिरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके फन्नास तक हर सूरतों में जिसका सबसे ज्यादा चर्चा है वो आखिरत का है। मरने की जो बात की जो दुनिया है, ये दुनिया 50-100 साल की दुनिया। इस दुनिया में परसों पैदा हुए, कल जवान हुए, आज बूढ़ा हुए, मौत का इंतजार है। यही है दुनिया की कहानी सबके साथ। जो लोग पैदा हुए थे आज से 50 साल पहले, आज वो 50 साल के अधेड़ हो गए। जो लोग पैदा हुए थे 60 साल पहले, आज वो 60 साल का बूढ़ा हो गए। और मगर वह बूढ़ा अपने आप को मानने को तैयार नहीं है। 70 साल के आदमी को बोले कि आपकी उम्र 70 साल हो गई, फिर भी वो बोलता 70 साल ही तो हुआ है। यहाँ तो 90 साल के लोग मौजूद हैं, 100 साल के बूढ़े मौजूद हैं, 70 साल उम्र हो गई। डॉक्टर इकबाल की सोच ये थी कि 63 साल से मेरी उम्र ज्यादा ना हो। हुजूर की उम्र जाहिरी तौर पर 63 साल है, और जब उसकी उम्र 63 साल के करीब होने लगी, वह डरने लगे कहीं मेरी उम्र हुजूर से ज्यादा ना हो जाए। एक आशिक का मजाज था, ये मेरा मजाज है कि 70 साल होने के बावजूद कहता हूं ये कोई उम्र है क्या? लोग तो 100-100 साल जीते हैं, ये कोई उम्र है क्या? ये है एक दुनियादाराना सोच, और वह एक आशिक रसूल की सोच कि 63 साल की उम्र के करीब जब पहुंचा तो बेचैन रहने लगे कहीं मेरी उम्र मेरे सरकार की उम्र से, जाहिरी उम्र से आगे ना हो जाए। उनकी बेचैनी थी। सदाकत के साथ तो अल्लाह ने 63 साल की उम्र ही में उनको मौत दे दी। ये आशिक रसूल का मजाज होता है कि उम्र भी जाहिरी तौर पर मुस्तफा से ज्यादा मेरी ना हो। ये आशिकाना सोच है, और ये दुनियादाराना सोच है कि 90 साल के हो जाने के बाद भी ये कोई उम्र है क्या? यहाँ तो 120 साल के लोग मौजूद हैं। लंबी उम्र की तमन्ना हमें तबाह बर्बाद कर दिया। ज्यादा दौलत की तमन्ना ये हमें तबाह बर्बाद कर दिया। दुनिया की मोहब्बत, आखिरत की फिक्र ना करना, ये मुझको तबाह बर्बाद कर दिया। जबकि इन 3 चीजों पे कुरान करीम ने इतना ज्यादा जोर दिया है कि 30वां पारा पढ़ ले, हर सूरत में सिर्फ आखिरत का बयान है, सिर्फ क़यामत का बयान है, सिर्फ जन्नत का बयान है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। यानी अल्लाह फरमाता ये लोग आपस में किसकी बहस कर रहे हैं? एक बड़ी खबर की, यानी क़यामत के दिन की। वो तो जरूर यकीन के साथ वो दिन का तो आना है, यानी क़यामत का चर्चा। दूसरी सूरत वन्नाज़िआते ग़रक़ा वन्नाशिताते नश्ता वस्साबिहाते सबहा, उस आयत में भी इन तमाम कसमों के बाद जो जिक्र आया है वह क़यामत का जिक्र आया है, वह दिन आके रहेगा। उसके बाद जो भी सूरतें आप पढ़े सब में ही है डरो उस दिन से। यौम यफिरुल मरअु मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, यानी डरो उस दिन से जिस दिन वालिदैन औलाद से भागेंगे, औलाद माँ बाप से भागेगी, भाई भाई से भागेगा, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से भागेगी। बीवी की खातिर सारी जिंदगी कमाती, नमाज तक ना पढ़ा ताकि वो अच्छा से खाए पी रानी बन के रहे। एक नेकी क़यामत के दिन भीख मांगो, बीवी बोलेगी ये तो क़यामत है, ये दुनिया नहीं है। जिस औलाद की खातिर आपने सऊदी अरब में ऊंट चराया, आपने साहब नमाज रोजे हज और ज़कात को छोड़कर पैसा कमाया, एक नेकी की खातिर बाप भीख मांगे, औलाद भीख नहीं देगी। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरअु मिन अखी, जिस दिन भाई भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप एकलौते बेटे से भागेंगे, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। वहां सारे लोग मातर साथ नंगे होंगे, कोई किसी की शर्मगाह की तरफ देखने का ख्याल तक ना होगा। किसी के बदन में कैंसर हुआ हो, बदन में आग लगी हो, जैसे कि आग लगी है बदन में, वो दूसरी 18 साल की नौजवान लड़की कोई पढ़ाना हो, क्या उसको देखेगा इस आग वाली फिक्र में? हुजूर कहते हैं क़यामत का मामला इतना सख्त है कि कोई किसी की तरफ निगाह उठा के देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाएगा। सारे लोग मातर साथ पढ़ाना होंगे, वो हैबत का आलम, नाक तक से सर तक पसीने में डूबे होंगे, कोई दरख्त का साया ना होगा, कोई बिल्डिंग नहीं होगी, तमाम समंदर को बहा दिया जाएगा, पानी में आग लगा दी जाएगी, सारे पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ेंगे। एक साया होगा, अल्लाह के अर्श का साया होगा, उसके अलावा ना कोई दरख्त, ना कोई मकान, ना कोई दीवार, ना कोई पहाड़ का साया। जमीन तांबे की सवा नेज़े पे आफताब। जिस तरह अभी ये दुनिया फैक्ट है, इससे ज्यादा फैक्ट है कि क़यामत कायम होकर रहेगी। क्योंकि अभी जिस तरह मौत का वक्त मुतय्यन नहीं है, किसी भी टाइम में आ सकती है। जब मौत हम अनजाने में आ सकती है, उसकी तलवार गर्दन पे लटक रही है, 2 मिनट के बाद, 2 घंटे के बाद, 50 साल के बाद, किसी भी टाइम
टाइम आए कंफर्मेशन नहीं है, उसी तरह कयामत कायम होगी और कयामत में कोई डाउट और शक नहीं है। तो उस दिन लोगों की घबराहट और वहशत का यही आलम होगा, हर आदमी एक दूसरे से भागेंगे, यहां तक कि हामिला औरत का हमल जाय हो जाएगा। उस कयामत की चिंगार से हामिला ऊँटनी व छूटी फिरेंगी, यानी उस दिन सदमे से बच्चा 90 साल का बूढ़ा हो जाएगा, सदमे से 2 साल का बच्चा 80 साल का बूढ़ा हो जाएगा, सदमे से सर का सारा बाल सफेद हो जाएगा। वो है कयामत की वहशत। कुरान पाक की सारी अक्सर सूरतों में उसका चर्चा है। क्या मतलब? अल्लाह बंदों को ये कहना चाहता है कि ये दुनिया एक आरजी चीज है, दुनिया एक मामूली चीज है, दुनिया एक पानी का कतरा है, आखिरत मिस्र समंदर के है। दुनिया की जिंदगी में ज्यादा फोकस आखिरत पे डाल, जहां सदा रहना है, जहां हमेशा रहना है। दुनिया में कोई नहीं रहा, और वो जमीन जोतने वाला उसकी कब्र पे चूहा दौड़ रहा है, अरबपति उसकी कब्र पे चूंटी रक्स कर रही है, खरबपति उसकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है। नहीं देखा तुमने जिसकी जमीन की तूती बोलती थी, नौकर गुलाम की तूती बोलती थी, जो इलाके का सेठ कहलाता था, जिनके दरवाजे पे कचहरी लगती थी, जो हजारों आदमी को रोजाना सूद बांटता था। लोग कहते थे वाह सेठ साहब हैं, दादा नौल का पोता नौल का नवासा कब्र पे जाता है, वहां उस कब्र के अंदर कभी कभी लोगों ने आग देखा है, रात के सन्नाटे उसकी कब्र से आग सुलगते हुए लोगों ने देखा है। बहुत सारे लोगों का बयान है मेरे गांव में कि फला कब्र पे मैंने आग सुलगते हुए देखा। अभी कुछ दिन पहले मधुबनी दरभंगा इलाके में गया था, वहां का इस कब्रिस्तान में एक कब्र पे रात भर आग लगी रही और जलती रही। सुबह से जब हिम्मत करके हम लोग वहां गए तो बज़ाहिर आग का कोई निशान मौजूद नहीं था, मगर हम लोगों ने करीब से देखा कि आग लगी है और इसी कब्र के पास लगी है, आग लगी है। और देखता रहा, हिम्मत न हुई कि उस आग लगी हालत में वहां जाओ। उसके बाद जब सुबह जब मैं गया, कई लोग मिल करके वहां देखा आग का निशान तक नहीं है। वो कौन सी आग? वही आग थी जिसको मैं इस आग से देख नहीं सकता। कब्र में आग लगी है, कब्र में लाश जलकर राख हो गई है, वहां सांप और बिच्छू की खुराक बन गई है। यहाँ सेठ साहब थे, साहूकार साहब थे, 100 लाख की कार पे चल रहे थे, 1000 बीघा जमीन जोत रहे थे। कब तक जोते? 15 साल का बचपन, 25 साल का बुढ़ापा, 25 साल की जवानी, बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी और 1 पोटली दवाई, और बचपन में गुल्ली डंडा खेल तमाशा। ये जवानी के क्रीम पीरियड 25 साल, वो भाग दौड़ में, माल की फिक्र में, चेहरा जलाकर, पेशानी पे पसीना लाकर, चेहरा लटका कर, माल की तलब में 100 साल गुजर गए। फरिश्ता आया, चलो अब हिसाब देने के लिए। तुमने बचपन जवानी कैसे गुजारी, तुमने माल कैसे कमाया, तुमने जिंदगी के दिन कैसे गुजारे, तुमने जवानी का क्रीम पीरियड सिर्फ दौलतों की हवस में गुजारा, पढ़ना, एक कंपटीशन देना और नौकरी करना और नौकरी कमा के घर बनाना, उसके बाद मर जाना। यही था जिंदगी का मकसद कि 18-18 घंटे पढ़ करके डीएम की नौकरी ले ले, फिर 25 साल नौकरी करके पैसा कमा के घर बनाए और फिर 65 साल के बाद रिटायर होकर मौत का इंतजार करे। इसीलिए अल्लाह ने आसमान बनाया था, इसीलिए अल्लाह ने जमीन बनाई है, इसीलिए अल्लाह ने करोड़ों प्रकार का खाना तुझको दिया है, इसीलिए अल्लाह ने ऑक्सीजन दी है, इसीलिए अल्लाह ने मौसम की तब्दीली, हवाओं की तब्दीली, रात दिन की तब्दीली देकर, ताकि दुनिया से हमारा दिल घबराए नहीं, जीने का जौक बाकी रहे। सेब है तो हजारों टाइप का, आम है तो सैकड़ों टाइप का, मछली है तो सैकड़ों टाइप की, गेहूं है तो सैकड़ों टाइप का, दाल है तो सैकड़ों टाइप की। कभी तुमने गौर ही नहीं करके दाना देने वाला कौन है, दाल देने वाला कौन है, रोटी देने वाला कौन है, सांस लेने के लिए हवा देने वाला कौन है, ऑक्सीजन देने वाला कौन है, आसमान से पानी बरसाने वाला कौन है, जमीन के नीचे से पानी देने वाला कौन है। एक गेहूं का दाना मैं जमीन में डालता हूं, वहां से 1000 दाना गेहूं का पैदा करने वाला कौन है। मैं एक दाना एक गुठली डालकर आम का पेड़ लगाता हूं, उसमें से हजारों लाखों आम देने वाला कौन है। जिस दिन इस पर गौर करेगा, उस दिन तेरी पेशानी जो खिंची हुई है सजदे में झुक जाएगी और तू सच्चाई का एतराफ करते बोलेगा, मालिक तूने दुनिया को बेकार नहीं बनाया है, तू मेरा खालिक है, मैं मखलूक हूँ, तू मेरा मसऊद है, मैं साजिद हूँ, तू मेरा माबूद है, मैं आबिद हूँ, तू मेरा मालिक है, मैं गुलाम हूँ, तू सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ। जिस दिन ये बात पैदा हो गई तो डींग नहीं मारेगा, सच बोलेगा, पेशानी को शराब की भट्टी में नहीं घुसाएगा, मस्जिद में पेशानी को रगड़ के बोलेगा, इलाही तू राजी हो जा, दौलत दे ना दे, ईमान दे दे, ईमान की हालत में मौत दे दे, मुस्तफा की शफाअत दे दे, तो फिर दुनिया की भीख नहीं मांगेगा, जन्नत की भीख 24 घंटे मांगता रहे।
चूंकि अभी जानता नहीं कि जन्नत क्या चीज है, आखिरत क्या चीज है। अभी तो दिमाग में ये बसा हुआ है कि डॉक्टर बनना बड़ी चीज है, इंजीनियर बनना बड़ी चीज है, जमीन खरीदना बड़ी चीज है, मकान बनाना बड़ी चीज है। अभी तुम्हें समझा है हकीकत यह है कि आखिरत सबसे बड़ी चीज है, आखिरत सबसे बड़ी चीज है, जन्नत सबसे बड़ी चीज है। हमने मौत का चर्चा ही छोड़ दिया, जबकि हुजूर ने कहा था कि जो डेली 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। अपने मौत को याद करना ताकि तमन्नाएं कमजोर हो जाए, ताकि ख्वाहिशात कमजोर पड़ जाए, ताकि मकान जमीन खरीदने का शौक मध्यम पड़ जाए। रहमत है मगर दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन रहे। हुजूर का आखिरी बेटा जिसको बहुत लाड से पाला था, जिसको दूध पिलाने के लिए एक लोहार की बीवी को दिया था, उसके घर में कभी कभी जाते पूरा घर धुएं से भरा रहता, मगर नफीस तबीयत के मालिक मुस्तफा, हसीनों के सरदार मुस्तफा, सरकार दो जालिम सलाम का हुस्न ऐसा कि सूरज और चांद उनके चेहरे की पलाएं लेता हो। यानी वो सरकार का खूबसूरत हसीन तरीन वजूद उस लोहार के घर में जाके बैठ जाते थे। चारों तरफ से धुआं लगता था, अपने बेटे को गोद में लेते थे, प्यार करते थे। यह प्यार फितरी प्यार था हुजूर का अपने बेटे के साथ। लेकिन वही बेटा जिस दिन मर गया, सूरज में ग्रहण लगा था मदीने में, लोग कहने लगे इस्लाम के पैगंबर का बेटा आज मर गया। किसी बड़े आदमी के बेटे के मरने के दिन सूरज में ग्रहण लगता है। हुजूर मेंबर पे चढ़े, कहा नहीं, इन्नल कुसूफ वल खुसूफ आयतान मिन आयातिल्लाह। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। यानी अल्लाह अपने बंदों को सूरज की रोशनी छीन के बताता है कि यह सूरज तेरा खुदा नहीं है, यह सूरज की रोशनी मेरी दी हुई है, मैंने आज छीन लिया है, अंधेरा हो गया। और जिस दिन मैं सूरज को मुकम्मल छीन लूं तेरा क्या हाल होगा। यह सूरज मेरी निशानी, मैं तेरे लिए सूरज को पैदा किया है, इसको रोशनी मैंने दी है। तो सूरज को मत पूजना, सूरज के सामने हाथ जोड़ के मत खड़ा होना, सूरज को खुदा मत कहना। मगर बेशुमार नादान है जो उसी सूरज जो कमजोरी का पुतला है, जिसकी रोशनी छीन ली जाती है, जो गहना जाता है, उस गहनाने जाने वाले को ये दुनिया के लोग पूछते हैं उसकी अक्ल गई गुजरी है जो इस कमजोर सूरज को पूछता हो। तो हुजूर कहते हैं सूरज अल्लाह की निशानी है, चांद अल्लाह की निशानी है। और जब उसमें ग्रहण लगे तो इस्तिगफार करना, तौबा करना, इसलिए कि अल्लाह रोशनी छीन के बताता है मैं तुझसे नाराज हूं। जब जमीन गुनाह से भर जाती है तब अल्लाह सूरज की रोशनी को छीन लेता है। हुजूर ने क्या कहा, इब्राहिम मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। जब पैगंबर आजम का बेटा मरा और हुजूर अल्लाह के फैसले पर मुतमईन रहे तो मेरी करोड़ों नस्लों की औकात क्या है, मुस्तफा के कदमों की धूल के बराबर हम नहीं है। और हमारी माँ बाप, हमारी सारी कायनात मुस्तफा पे कुर्बान। तो हुजूर आइडियल इसीलिए है ताकि नबी सामने रहेंगे तो दौलतों की फरावानी तुझे काफिर नहीं बनाएगी। नबी जब सामने रहेंगे तो गुर्बत तुझे काफिर नहीं बनाएगी। नबी जब सामने रहेंगे तो औलाद पैदा हो तो भी तू फिरौन नहीं बनेगा। नबी जब सामने रहे, औलाद मर जाए तो भी तू काफिर नहीं बनेगा। मुसीबत में मुस्तफा सामने है, ईमान सलामत रहेगा। तो मौत की फरावानी में मुस्तफा की सीरत सामने है तो फिरौन नहीं बनेगा। इसलिए मुस्तफा की रस्सी को हर हाल में पकड़े रहना चाहिए। अगर पकड़े रहे तो मालदारी में भी ईमान सलामत रहेगा, गुर्बत में भी ईमान सलामत रहेगा। अजबल अमरिल मोमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन व इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकान खैरुल्लाह व इन असाबतहु दर्राउ फकान खैरुल्लाह। यानी 3:22 हो गए, मुझको हर हाल में अभी तकरीर बंद कर देनी है वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। चलिए जो कुछ मैंने कहा आपसे वो इसको गिरह बांध के रखिएगा। माल की मोहब्बत सीने से निकाल दीजिए। अल्लाह जो माँ के पेट में आपको पाला है वो जवान होने के बाद भी आपको ही अल्लाह पालेगा। यकीन करें कि जिसने मुझको माँ के पेट में पाला है, माँ की गोद में पाला है, जिसने बचपन में पाला है, वही अल्लाह जवान होने के बाद, बाल बच्चे होने के बाद भी वही पालेगा। अल्लाह कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, मैं तुम्हें भी रोजी
रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। इस्लामी सोच से हटेंगे तो सर से लेके पांव तक कीचड़ ही कीचड़ है। कोई 2 औलाद के बाद औलाद ही नहीं पैदा करना चाहता, क्योंकि दिमाग में फिक्र है कि क्या खिलाएंगे। यहाँ 10 बच्चे का बाप मस्त है समाज में, और एक बेटी वाला रात दिन रो रहा है, शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं मिल रहा है। क्यों? अल्लाह बताता है कि तेरी मेहनतों से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह पर मजबूत यकीन रखिए, अल्लाह पर मजबूत भरोसा रखिए। एक बेटी वाला भूखा रहेगा, 25 बेटी वाला आराम से मुस्कुराता रहता है। क्यों? अल्लाह ऐसा करके बताता है कि तू बंदा है, खुदा बनने की कोशिश मत करना। इसलिए हमेशा हर हाल में जो अल्लाह पर एतमाद करता है, अल्लाह उसके सारे मामलात के लिए काफी हो जाता है। अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सबों को इस्लामी सोच पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस गांव के सारे नौजवानों और इस जलसे में शरीक होने वाले सारे मुसलमानों को उनकी जिंदगी से मुसीबतों को दूर फरमाए। जरा जोर से बोलिए ना आमीन। बस उजड़े हुए माहौल में मुझको हर जगह लोग देते हैं तकरीर करने के लिए, और आप यहाँ बैठे हुए 50-100, ये जो यूट्यूब वाला तकरीर डाउनलोड कर रहा है, इसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग सुन लेते हैं। फोन आता है चेन्नई से कि मैं नमाज पढ़ता हूं आपकी तकरीर सुन करके। फोन आता है अहमदाबाद से कि जब भी माल की चाहत दिल में पैदा होती है, आपकी एक तकरीर है उसको मैं सुनता हूं, फिर वो सारा कचरा दिल से धुल जाता है। नमाज में दिल थोड़ा सा जहां कमजोर हुआ, तकरीर सुनता हूं, फिर दिल उसमें लगने लगता है। तो लोग सुनते हैं, मगर जलसे के अंदर में 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, 2:30 बजे, ये क्या तमाशा है? जलसा हो गया, जो बाहर का मेरा खतीब है जो 2 घंटे बोलने के लिए आया, 10 बजे उसको बैठा दें, 12 बजे तक जब लोग ताजा दम रहे, नौजवान सब लोग रहे, तकरीर सुनाए 2 घंटे की, उसके बाद 4 बजे तक नात सुनाए। उसको नात सुनने का शौक है, सुनो, 2-3 शायर हैं, 12 बजे 1 बजे के बाद नात खानी सुनो। ये माहौल पूरे इलाके में होना चाहिए। महबूब भाई, आप नकीब हैं, जबरदस्त नकीब हैं, आपकी निकाबत से पूरे इल्मी तबका में बहुत खुशी हासिल है। आप लोगों को मजाज दें, मशवरा दें, और जब तरतीब हो नामों की, उस तरतीब में आप उनको बताएं कि जो बाहर का तुम्हारा खुसूसी खतीब है, जिसको तुमने स्पेशल मेहमान बना के लाया है, उसको क्रीम टाइम दे दे, उसको 2 घंटे का टाइम दे, उसको टॉपिक दे दे 10 से लेकर 12 तक, ताकि जो नौजवान मेला में खड़ा है, कम से कम वो खड़ा हो के सुन तो ले कि मौलवी क्या बोल रहा है। जो दूसरे की वो बेटी को ताकने के इरादे से आया है, कम से कम वो चिंगाड़ की आवाज सुन के रुक तो जाए कि देखें क्या बोल रहा है ये मौलवी। कम से कम वो खड़ा हो के सुन तो ले। 2 घंटे में अगर 5 मिनट की बात अगर वह सुन लिया, वह सोचा कुछ था कि इस्लाम ऐसे ही, मौलवी इसी का नाम है, और वो अगर सुन लिया, सोच बदल गई, यू टर्न ले लिया, तो 25 लाख का मकान बनाना एक तरफ, एक नौजवान को अंदर से मोमिन बना देना एक तरफ। इस सोच को लेकर जलसा कर, इस ऐसा सिलेक्शन, ऐसी तरतीब दे दे, तब उसके बाद उसका बेनिफिट समझ में आएगा। यहाँ उजड़ जाता है, सारे लोग थक के चूर हो जाते हैं, पेशाब करने के लिए भागते हैं, तो हाथ जोड़ के हम कहते हैं रुक जाइए, मेरी तकरीर सुन लीजिए। भीख मांगते हैं, रुक जाइए, जलसा भंग मत कीजिए। 4 घंटे से बैठाया है, पेशाब नहीं करेगा तो क्या करेगा वो? पेशाब को रोक के रखेगा, पखाना कर देगा यहाँ पे, और फिर वो बेचारा डेली नहीं जागता है। हम मौलाना है, हम डेली जागते हैं, हमारे लिए जागना आसान है, लेकिन ये बेचारा डेली रात दिन में खेत में काम करता है, डेली सोता है। और अगर जागने वाले को आदत लगी हुई जगने की, तो सोने वाले को सोने की आदत लगी हुई है। इसको जो हम 3 बजे भोर में बोलेंगे, आई बैठो, करबला का वास्ता है, बैठो, हुसैन आजम का वास्ता है, बैठो, ये नेचुरल सिस्टम के खिलाफ है। इसलिए फितरत के खिलाफ करेंगे तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। फितरत ये है, नेचुरल सिस्टम से चलिए। आप जब तक लोग बेदार और जवान रहते हैं, उस वक्त तक कुरान हदीस की बात सुना दें। सुनने वाला कोई नहीं है, जब कोई सुनने के लिए आया है तो सुना दें उसको। नात शरीफ तो 12 बजे के बाद भी सुना देंगे आप, वो सुन लेगा और शौक से सुन लेगा। जो छोकरा सब नात सुनने का आदी है, वो 1 बजे 2 बजे रात में भी सुन लेगा। तो कम से कम नात सुनने के इंतजार में वो रहे, और इसी बहाने में कुरान हदीस तो सुन ले। वो ये नात सुना, भाग गया, और जब तक कुरान हदीस की बात आई, यहाँ चंद लोग बैठे हुए हैं। इस सोच को बदलना होगा। नहीं आप तकरीर कर दीजिएगा तो सब भाग जाएगा, तो हम तो तकरीर नहीं किया तो लोग कहाँ रुका, सब तो भाग ही गया। इसलिए ये बोलना कि ऐसा कीजिएगा तो वैसा हो जाएगा।